सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दायिनो नमः। परं पौरुषमाश्रित्य बलं प्रज्ञां च युक्तितः नाभिं संसारचक्रस्य चित्तमेव निरोधयेत्। प्रज्ञासौजन्ययुक्तेन शास्त्रसंवलितेन च पौरुषेण च यत्प्राप्तं न तत् क्वचन लभ्यते। भयप्रदं न कल्याणं धैर्य सर्वस्वहारिणं मनः पिशाचमुत्सृज्य योऽसि सोऽसि स्थिरो भव। चित्तयक्ष दृढाकान्तं न शास्त्राणि न बान्धवा शक्नुवन्ति परित्रातुं गुरवो न च मानसम्। संशान्तचित्तवैतालं गुरुशास्त्रार्थबान्धवा शक्नुवन्ति समद्धर्तुं स्वल्पपङ्कान् मृगं यथा। उपस्थित भाग्यवान श्रोतावृंद, कल की कथा में ये बतलाने का प्रयास किया गया कि संसार चक्र मन की नाभि से घूम रहा है। चक्र होता है, उसके बीच में एक नाभि होती है जिससे चक्र जुड़ा रहता है और उस नाभि में छेद होता है। कभी आप चक्र देखना तो आपको पता चल जाएगा। उसके 3 हिस्से होते हैं। एक बाहर वाला हिस्सा जो सड़क पर चलता है उसका नाम होता है पुट्ठी या नेमी, और जो बीच में होता है जिसमें धुरा लगा रहता है वो होता है नाभि। जो नाभि को और नेमी को जोड़ते हैं तिरछे वो होते हैं अरे। इस तरह से चक्र बनता है। चक्र की नाभि, चक्र की नेमी और चक्र के अरे। तो ये जब चक्र घूमता है तो पहले नाभि घूमनी चाहिए। जब गाड़ी चलती है तो धुरे के साथ पहले नाभि घूमती है, फिर इसके बाद में पूरा चक्र घूमता है। तो वैसे ही मन रूपी नाभि के घूमने से संसार चक्र घूम रहा है। यदि आप मन रूपी नाभि को शांत कर लें तो संसार चक्र घूमने से बंद हो जाए। मन की 3 गतियां हैं, सात्विक, राजस और तामस। और वैसे ही संसार का चक्र भी 3 प्रकार से घूमता है, सात्विक रूप से, राजस रूप से और तामस रूप से। जब मन सतोगुण से संयुक्त होता है, अच्छे विचार वाला होता है, तो उस समय लोक भी हमारे सामने अच्छा लोक आता है। और जैसा शास्त्र की मर्यादा है कि सतोगुण का सेवन करने वाले ऊंचे लोकों को जाते, स्वर्ग इत्यादि के लोकों को प्राप्त होते। इसके बाद मन का चक्र घूमते घूमते जब रजोगुण से संपन्न होता है तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा। राजस स्थिति में मध्य लोक प्राप्त होते। जैसे मनुष्य इत्यादि के लोक हैं, ये सब राजस धर्म है मन का जो राजस लोक में लाता है। फिर इसके बाद तामस चक्र है, मन का तामस विचार हैं, उनसे पशु पक्षी कीट पतंग और निकृष्ट शरीर प्राप्त होते। इस प्रकार से सात्विक लोक और सात्विक शरीर, राजस लोक और राजस शरीर, तामस लोक और तामस शरीर, ये हमारे मन के विचारों पर ही आश्रित हैं। हमारा मन सात्विक होगा तो सात्विक लोक में हम जाएंगे, सात्विक भोगों की प्राप्ति होगी, सात्विक शरीर मिलेगा। और यदि राजस मन होगा तो रजोगुणी लोगों की प्राप्ति होगी, रजोगुणी शरीर मिलेंगे और रजोगुणी भोग प्राप्त होंगे। और तमोगुण की स्थिति में हमारा मन तामसी होगा, तमोगुणी विचार होंगे,
तो तमोगुणी लोक प्राप्त होंगे, तमोगुणी शरीर प्राप्त होंगे और तमोगुणी भोग प्राप्त होंगे। इसलिए ये मन के सहारे ही सारा खेल चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े सुंदर ढंग से कहा है, जो अंत समय सात्विक विचारों को लेकर यहाँ से जाते हैं वो सात्विक लोगों को प्राप्त होते, जो राजस विचारों को लेकर जाते वो राजस लोगों को प्राप्त होते, जो तामस संस्कारों को तामस विचारों को लेकर जाते वो तामस लोगों को प्राप्त होते। यदि आदमी उन्नति चाहे तो तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण की ओर अपनी प्रवृत्ति करे और रजोगुण से ऊपर सात्विक सतोगुण में विराजमान होए, और इस तरह से सतोगुण के बाद बस भगवान के चरण कमल बहुत नजदीक रह जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सात्विक विचारों को अपने हृदय में धारण करें, सात्विक शास्त्रों का मनन श्रवण निधिध्यासन करें, सात्विक लोगों का संग करें और सात्विक वातावरण में अधिक से अधिक रहें, तो निश्चय पूर्वक हमें सतोगुण के लोगों की प्राप्ति होगी। और ये जो हम निरंतर रजोगुणी और तमोगुणी संस्कारों का सेवन कर रहे हैं, रजोगुणी और तमोगुणी लोगों के साथ जो विचरण कर रहे हैं और निरंतर कुसंग का सेवन कर रहे हैं, इसका ही फल है कि हम नीचे की ओर नीचे से नीचे लोकों में जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को संभालने के लिए हमें मन को संभालना चाहिए। वेद के अंदर 6 मंत्र इस मन को संभालने के लिए ही कहे हैं और उनके पीछे लगा हुआ है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक मंत्र यह है, कई बार हम बता चुके हैं पहले, यज्जागृतो दूर मोदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो जागृत अवस्था में हमसे दूर से दूर भाग जाता है। अब आप यहाँ कथा में बैठे हुए हैं, लेकिन मन आपका पता नहीं कहाँ कहाँ छलांगे मार रहा है। जो जागृत अवस्था में भी हमारे साथ हमारे हाथ में नहीं रहता और दूर से दूर भागता रहता है, तद सुप्तस्य तथैवैति। जब हम सोने को जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, तो भी मन हमारे हाथ में नहीं रहता और स्वप्न इत्यादि की अवस्था में दूर से दूर भागता रहता है। ऐसा हमारा मन जो जागृत में भी हमारे काबू में नहीं आता और स्वप्न में भी हमारे हाथ से बाहर निकले रहता है, ऐसा ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, जो सब ज्योतियों का एक ज्योति है, वो मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो। जिस प्रकार से हमारे पास में 5 ज्योतियां हैं। एक कान की ज्योति है जिससे प्रकाशन होता है शब्द का, वैसे ही एक त्वचा की ज्योति है जिससे प्रकाशन होता है स्पर्श का, एक आंख की ज्योति है जिससे प्रकाशन होता है रूप का, एक रसना की ज्योति है जिससे प्रकाशन होता है रस का, और एक नासिका की ज्योति है जिससे प्रकाशन होता है गंध का। पर इन 5 ज्योतियों के साथ अगर मन न जुड़े तो कान से कुछ सुनाई नहीं देता, त्वचा से कुछ छुआ नहीं जाता, आंख से कुछ देखा नहीं जाता, रसना से कुछ रस नहीं लिया जाता, नासिका से कुछ सूंघा नहीं जाता। इसलिए इन 5 ज्ञानेंद्रियों की एक ज्योति जो मन है, वो हमारा मन अच्छे संकल्प वाला हो, अच्छे विचार वाला हो। जैसा आदमी का विचार होगा वैसे ही आदमी का आचार होगा, और जैसा आचार होगा वैसे ही आदमी की गति होगी। इसलिए हमें विचार के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। जिसके पास सद्विचार है वो सबसे मालदार आदमी, जिसके पास कुविचार है वो सबसे दीनहीन और दुखी आदमी, जिसके पास परमात्म विचार आत्म विचार है उसके पास तो असीम खजाना है जिसकी कोई भी गणना नहीं हो सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रेष्ठ विचार अपने मन के बनाएं, सत्संग में जाएं, महान पुरुषों के वचन सुने, स्वाध्याय करें, अच्छी ओर मन लगाएं। इससे हमारा मन श्रेष्ठ संकल्प वाला होता है। और मन की महिमा इन 6 मंत्रों में गाई है। जिस मन से भूतकाल का पता लगता है, जो मन भविष्य काल की जानता है, जो मन वर्तमान में सब कुछ समझता है, वो हमारा मन श्रेष्ठ संकल्प वाला हो। जिस मन में ऋग्वेद लगा हुआ है, जिस मन में यजुर्वेद लगा हुआ है, जिस मन में सामवेद लगा हुआ है, जिस मन में अथर्ववेद लगा हुआ है, चारों वेद जिसमें मन में जुड़े हुए हैं,
ऐसा हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो। इसलिए इस मन को शुभ संकल्प वाला बनाइए, श्रेष्ठ संकल्प वाला बनाइए, अच्छे विचार वाला बनाइए और इस बात पर जोर दीजिए संसार बदलने की जरूरत नहीं है, संस्कार बदलने की जरूरत है। यदि संस्कार बदल जाते हैं तो संसार बदलने में 1 सेकंड नहीं लगती। अच्छे संस्कार तो अच्छा संसार, अच्छे विचार अच्छे संस्कार तो अच्छा जीवन, अच्छे विचार और अच्छा संस्कार तो उजाला ही उजाला। इसलिए हमें अपने मन के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपने वैसे भी सुना होगा, गीता में आता है, उपनिषदों में भी आता है खास तौर से, कि ये शरीर एक रथ है, इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियों के घोड़े जुड़े हुए, मन की लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी इस पर बैठा हुआ है, जीव रूपी रथी इसके अंदर विराजमान है और कर्मेंद्रियों के पहिए लगे हुए हैं और इस जीव रूपी रथी के पास ज्ञान और वैराग्य के ढाल और तलवार है। धर्म का रास्ता है, ये धर्म के रास्ते पर जीवन का पथ चल रहा है, जिसको अपनी साइड बोलते हैं। 2 साइड हैं, परमात्मा की ओर ले जाने वाली साइड धर्म है और दुनिया की ओर लाइन ले जाने वाला जो साइड है वो अधर्म है। तो हमें अपनी उन्नति की साइड में, हमें अपने कल्याण की साइड में धर्म के रास्ते पर जीवन के रथ को ले चलना चाहिए और अधर्म के रास्ते पर नीचे की ओर इस रथ को नहीं लुढ़कने देना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमारा बुद्धि रूपी सारथी ठीक रहेगा तो मन की लगामों को ठीक तरह से संभाले रहेगा। मन की लगाम यदि ठीक रहेंगी तो ज्ञानेंद्रियों के घोड़े ठीक रहेंगे, ज्ञानेंद्रियों के घोड़े ठीक रहेंगे तो जीवन का रथ धर्म पर चलेगा और हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। यदि मन का, बुद्धि का सारथी बिगड़ गया, मन की लगामें ढीली हो गई और ज्ञानेंद्रियों के घोड़े कुपथ पर, विपथ पर चले गए और अधर्म की रास्ता यदि हमने पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि हम इस संसार में नीचे से नीचे की ओर चले जाएंगे। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी को ट्रेंड करो, इसको स्वाध्याय का, इसको सत्संग का, इसको अनुभव का अमृत पिलाते रहो। अगर स्वाध्याय, सत्संग और अनुभव ये रस बुद्धि को आप पिलाते रहे तो बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी और आपका कल्याण होगा। और गीता में एक जगह कहा है कि आदमी का विनाश कैसे होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। सबसे पहले नाश का बीज जो पड़ता है वो विषयों के ध्यान से पड़ता है। ये विषयों का ध्यान कहाँ से आया है? कुसंग से आया है, विषयों का साथ करने से आया है, विषयों की चर्चा करने से आया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को कुसंग से बचाएं, सत्संग में लगाएं। इससे ये होगा कि विषयों का ध्यान नहीं होगा। लेकिन जब व्यक्ति कुसंग में पड़ जाता है, विषयों की चर्चा करता सुनता रहता है, तो उसका मन विषयों का ध्यान करने लगता है। जैसे जैसे विषयों का ध्यान करता है, इसके सामने विषय आ जाते हैं, क्योंकि ये सत्य संकल्प है। जो भी ये ध्यान करता है वही चीज इसके सामने आती है, जो भी ये सोचता है वही चीज इसके सामने आती है। जब विषयों का ध्यान इसने किया तो विषय इसके सामने आ गए और जब विषयों का संग हुआ तो उनको अपना बनाने की इच्छा हुई कि ये मेरे हो जाएं। और जब वो अपने नहीं बने तो उसे क्रोध का जन्म हुआ। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध का जन्म हुआ। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध की वजह से मूढ़ता आ गई और उस मूढ़ता ने क्या किया? स्मृति का विनाश कर दिया। स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश हो गया और बुद्धि का नाश होने से आदमी का विनाश हो गया। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और जब कष्ट मिलने को होता है तो यही होता है कि जाको विधि दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हरि लेई। जिसको विधाता अत्यंत कष्ट भुगवाना चाहता है, जिसकी प्रारब्ध में दंड भरने के लिए लिखा है
ताकि मति पहले हरि ले। सबसे पहले उसकी बुद्धि पर डाका पड़ता है, इसलिए समझदार आदमी को इस बुद्धि का संरक्षण करना चाहिए और इसके लिए स्मृति का रक्षण होना चाहिए। स्मृति की रक्षा के लिए क्रोध जो आता है वो नहीं आना चाहिए और क्रोध से बचने के लिए कामना से युक्त नहीं होना चाहिए। कामना से बचने के लिए विषयों के संग से बचना चाहिए, विषयों के संग से बचने के लिए विषयों के चिंतन से बचना चाहिए और विषयों के चिंतन से बचने के लिए कुसंग से बचना चाहिए। एक आदमी यहाँ सत्संग में आता है, मैं रोज उसे देखता हूँ, वो सबसे पीछे वाली कुर्सी को झाड़ेगा, पूछेगा और फिर इधर उधर घूम घाम के फिर बैठेगा और 5 मिनट से ज्यादा कभी वो नहीं रुकता है। यहाँ 5 मिनट में यहाँ से मैदान छोड़ के भाग जाएगा, उसे मैं रोज देखता हूँ। तो इस तरह का व्यक्ति जिसके अंदर जरा टिकाव नहीं, लगाव नहीं, ऐसे व्यक्ति यूं ही केवल मुंह दिखाने के लिए आ जाते हैं, उससे काम नहीं बनती। याद रखो, राहे उल्फत में जम जा नक्शे पा की तरह, जो मिटाया तो जा सके पर हटाया न जा सके। राहे उल्फत में, प्रेम के रास्ते में, परमार्थ के रास्ते में, परमात्मा की राह पर ऐसे जम जा जैसे धूली के ऊपर पैर का निशान होता है, जिसको मिटाया तो जा सकता है पर हटाया नहीं जा सकता। वैसे ही तू ऐसा परमार्थ में अपने मन को टिका के बैठ कि जो मिट तो जाए पर हटे नहीं। इतनी पक्की लगन होनी चाहिए कि डावाडोल नहीं होना चाहिए। लगी के लाखों मूल हैं, उखड़ी की कौड़ी नहीं। इस लगने के लाखों मूल हैं, जब आदमी उखड़ जाता है तो किसी काम का नहीं। इसलिए लग, ढंग से लग, अच्छी तरह से लग और ऐसे लग कि लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लागी लागी सब कहीं, लागी बुरी बलाए, लागी वादन जानियो जब आर पार है जाए रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। पाना जो पीली पड़ी, लोग कहे पिंड रोग, छाणे लांघन में किए श्याम मिलन के जोग। बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मेरी बाह, मूर्ख वैद्य न जानही कसक कलेजे माह। जाओ वैद्य घर आपने, तुमरो कियो न होय, जाके बिरहा में जरी मेरी औसत सोई रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर दोने ना मत खाइयो मोह श्याम मिलन की आस। कागा नैन निकास दूं, जो पिया पास ले जाए, पहले दरस दिखाए के पिछली जो खाए रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बिरहन ऐसी जरी, कोयला नहीं रही न राख रामा, लागी नहीं छूटे। तो मेरे मित्रों ऐसी लगाओ,
बहुत से साधक हैं जो केवल रटंत विद्या को ही कल्याण का उपाय समझते हैं। कुछ शास्त्र की परिभाषाएं रटना, कुछ शास्त्र के वाक्यों को रटना, कुछ शास्त्र के थोड़े से रहस्यों को रट लेना, वो ये समझते हैं कि इससे कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप निश्चित जानिए, जब तक जाना हुआ आपके हृदय से नहीं जुड़ेगा तब तक जाना हुआ कल्याण नहीं कर सकता। कितना ही कोई रट ले, कितना ही कोई रगड़ ले, कितना ही कोई याद कर ले, कितनी ही कोई परिभाषाएं जान ले, जब तक आपके साथ जुड़ेगी नहीं ये चीज, तब तक आपको इसका लाभ होगा नहीं। ये चीज दिल से समझनी चाहिए, बुद्धि से, पर जीवन में लगानी चाहिए दिल से। मैं देखता हूं अधिकतर सत्संगों में या तो कहीं तो बुद्धि का नामो निशान नहीं है और कहीं दिल का नामो निशान नहीं। जहां बुद्धि का नामो निशान नहीं है वहां गाना बजाना, नाचना कूदना, बस यही रहता है। और जहां पर दिल का नामो निशान नहीं है वहां पर तोता रटंत रगड़ाई 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 रह जाती है। लेकिन ये दोनों मिला देने चाहिए, बुद्धि समझने के लिए है और दिल लगाने के लिए। जब तक समझोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, और जब तक जीवन में लगाओगे नहीं, समझा हुआ केवल भार रह जाएगा। इसलिए जहां हम समझ की, बुद्धि की बात करते हैं वहां साथ साथ दिल की भी बात करते हैं। जहां शास्त्र की गहराइयों में आपको ले जाते हैं वहां दिल के प्यार में भी आपको उतारने का प्रयास करते हैं। जहां बहुत गहरी गहरी परिभाषाओं की बात करते हैं वहां जीवन में लगाने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। इसलिए उन साधकों से, साधिकाओं से हमारा विशेष अनुरोध है, भगवान ने जो चीज दी है उसका पूरा उपयोग करो। भगवान ने बुद्धि दी है उससे समझो, भगवान ने दिल दिया है उससे लगाओ, और बाकी पूरे जीवन को आनंद से भर लो। आइए, तो इस प्रकार ये मन सारे संसार का मूल है। अच्छा मन तो अच्छा संसार, बुरा मन तो बुरा संसार। और यदि मन शांत हो तो संसार कहीं भी नहीं। अगर मन शांत हो तो संसार कहीं भी नहीं। इसी बात को कह रहे हैं, परम पौरुष माश्रित्य, परम पौरुष का सहारा लेकर, परम बल का सहारा लेकर, पूरे जोर का सहारा लेकर, और बुद्धि का सहारा लेकर, और युक्ति का सहारा लेकर। कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। पौरुष में आ गया अपनी कृपा, और बुद्धि में आ गई शास्त्र की कृपा, युक्ति में आ गई महान पुरुषों की कृपा। युक्ति महान पुरुषों की कृपा से प्राप्त होती, बुद्धि शास्त्र से प्राप्त होती है, और इनका यूज अपनी मेहनत से होता है। आपको बुद्धि मिल सकती है शास्त्र से, आपको युक्तियां मिल सकती है महान पुरुषों से, लेकिन आप जीवन में जब लगाएंगे तो अपनी मेहनत से लगाएंगे। कितने ही लोग हैं, गुरु बनाकर छोड़ दिया है जी, हमने गुरु बना लिया है जी, गुरु मंत्र ले लिया है जी। क्यों स्वामी जी, अब तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। भाई स्वामी जी क्या कहें, तुम जानो, तुम्हारे गुरु जाने, तुम्हारे मंत्र जाने, परंतु कल्याण का उपाय तो शास्त्र में यही कहा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, मैं कौन हूं इस बात का ज्ञान नहीं होगा, तब तक मुक्ति होना संभव ही नहीं है। इसलिए परम पुरुषार्थ करके अपने आप को जानने का प्रयास करो। मैं कौन हूं इस बात को यदि आपने समझ लिया तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। जी हाँ, अच्छा मन तो अच्छा जीवन, अच्छा संसार, बुरा मन तो बुरा जीवन, बुरा संसार, और शांत मन तो केवल परमात्मा। अगर मन शांत हो जाए तो केवल परमात्मा। इसलिए पौरुष का सहारा लेकर, बल का सहारा लेकर, बुद्धि का सहारा लेकर, युक्ति का सहारा लेकर जो संसार की इस चक्रिका को घुमा रहा है वो नाभि रूप मन, हे राम उस चित्त को, उस मन को
तुम अपने मूल में, मन के मूल में लगाकर शांत कर लो। देखो एक बात और विशेष बताऊंगा आपको। एक होती है सामान्य हवा, जिसे हम श्वास से लेते देते रहते हैं, और एक होती है विशेष हवा जो आंधी के रूप में आती है। तो जो आंधी के रूप में आती है वो हवा नुकसान करती है, लेकिन जो सामान्य हवा है वो जीवन देती है। वैसे ही मन का सामान्य रूप, मन की स्वाभाविक गति, मन की साधारण गति तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। परंतु जब मन के अंदर तूफान आ जाते हैं, आवेश आ जाते हैं, तो मन खतरनाक हो जाता है। जब मन के अंदर आवेश आता है तो मोह जगता है। जब मन के अंदर आवेश आता है तो काम जगता है। जब मन के अंदर आवेश आता है तो क्रोध जगता है। जब मन के अंदर आवेश आता है तो लोभ जगता है। इस तरह से जो मन में आवेश आते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि रजोगुण की वजह से आदमी का मन दूषित होता है, आवेश आते हैं और वो आवेश बंधन का कारण होते हैं। इसलिए मन के आवेश को जीतने का प्रयास करो। मन में आवेश न आए, मन में विचारों का तूफान न आए। इस प्रकार कोई बढ़िया जहाज हो और जहाज का चलाने वाला हो, समुद्र के तूफान में भी अपने जहाज को डामाडोल न होने देवे तो बढ़िया चालक है। वैसे ही संसार के तूफान में भी मन का जहाज ठीक ठीक रहे, शांत रहे, स्वाभाविक रहे, आवेश वाला न हो, तो समझिए आप मन के ड्राइवर बढ़िया वाले ड्राइवर हैं। और यदि तूफान के साथ आपका जहाज डामाडोल हो गया तो डूबने का खतरा है। बाहर तूफान आया है मोह का, बाहर से तूफान आया है काम का, क्रोध का, लोभ का, बाहर से दुनिया भर के तूफान आए, लेकिन आपने अपने जीवन की नाव, अपने मन की नाव संभाल के रखी और समता की डोर पकड़े रही, स्वरूप में उपस्थित रही, कूटस्थ भाव आपने विराजमान रहा है, और फिर ये संसार के तूफान निकल गए, आपका बाल बांका नहीं हुआ है, तो धन्य हो आप मन के बढ़िया ड्राइवर। तो मन के बढ़िया ड्राइवर होकर संसार की यात्रा कीजिए। इन आवेशों से जो बाहर से आ रहे हैं, अपने आप को डामाडोल मत होने दीजिए। बहुत से अवसर आएंगे, आप में बाहर से मोह जगाने का प्रयास होगा। बहुत से अवसर आएंगे, बाहर से आप में काम जगाने का प्रयास होगा। बहुत से अवसर आएंगे, बाहर से आप में क्रोध पैदा करने की स्थिति आएगी। बहुत से अवसर आएंगे कि बाहर से लोभ वगैरह आपके अंदर जागृत होने का को अवसर आएगा। ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालिए। और कौन सहायता देगा? आपकी ज्ञान सहायता देगा। ज्ञान में विराजमान होइए, अपनी सीट पर विराजमान होइए, डामाडोल मत होइए, और समता में विराजमान होकर इन तूफानों को पार कर जाइए। तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए आप परुष का सहारा लेकर, बुद्धि का सहारा लेकर, युक्ति का सहारा लेकर संसार के चक्र को घुमाने वाले इस चित्त को शांत कीजिए। प्रज्ञा सौजन्य युक्तेन शास्त्र संबलितेन च पौरुषेण न यत्प्राप्तं न तत् क्वचन लभ्यते। प्रज्ञा की सुजनता से बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, लेकिन बुद्धिमत्ता चालाकी नहीं होनी चाहिए। एक तो होती है बुद्धि चालाकी, और एक बुद्धि होती है कल्याण के रास्ते पर ले चलने वाली समझ। तो ये जो चालाकी है ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बुद्धि का दुरुपयोग है, और आदमी इससे अपने लिए दुख को जन्म देता है। बुद्धि की चालाकी से आदमी अपने लिए दुख को जन्म देता है। इसलिए बुद्धि के मामले में सरल होना चाहिए। समझदारी तो हो पर 420 न हो। जितनी जितनी आदमी में 420 है, दूसरों को ठगने की भावना है, उतना ही आदमी अपना विनाश कर रहा है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। कबीर कहते हैं कोई अपने आप को ठग ले जाए तो भले ठग ले जाए, शांति हो जाएगी, चैन मिल जाएगा, विचार से अग्नि बुझ जाएगी दुख की। लेकिन अगर तुमने किसी और को ठग लिया तो सारी जिंदगी तुम्हें तुम्हारी बुद्धि धिक्कारती रहेगी और तुम्हें कभी भी चैन मिलने वाला नहीं है।
इसलिए चालाकी का नाम बुद्धिमत्ता नहीं है। जो बुद्धि श्रेष्ठ जनों से प्राप्त हुई है, जो बुद्धि श्रेष्ठ शास्त्रों से प्राप्त हुई है, जो बुद्धि श्रेष्ठ अनुभव से प्राप्त हुई है, ऐसी सौजन्यमयी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि का सहारा लेकर और साथ साथ शास्त्र के हिसाब से चलते हुए, जैसे शास्त्र आज्ञा देता है उस हिसाब से चलते हुए और अपनी मेहनत और पुरुषार्थ का सहारा लेकर जो चीज प्राप्त हो सकती है वो दुनिया में और किसी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राप्त करना है तो सद्बुद्धि का उपयोग करो, प्राप्त करना है तो शास्त्र के पथ का उपयोग करो, प्राप्त करना है तो अपनी मेहनत और परिश्रम का उपयोग करो। इससे जो भी मिलेगा तुम्हें शांति देने वाला होगा, इससे जो भी मिलेगा आपको आनंद देने वाला होगा, चाहे इस लोक के भोग हो चाहे परलोक के भोग हो। और मैं तो इन दोनों से तुम्हें ऊपर उठाकर एक ऐसी स्थिति में ले चल रहा हूं जहां पर कोई भोग है न रोग है, केवल आप है। आप अपने स्वरूप में विराजमान होने के लिए अपनी सद्बुद्धि को, आत्मबुद्धि को, परमात्म बुद्धि को उपयोग कीजिए और कल्याण के पथ पर चलते हुए शास्त्र की विधि के अनुसार महान पुरुषों की कृपा से अपने पुरुषार्थ से कल्याण को प्राप्त कर लीजिए। भय प्रदम कल्याणम धैर्य सर्वस्वहारिणम मनः पिशाच मुसृज्य योषि सोषि स्थिरो भव। भय प्रदान करता है मन जब भगवान को छोड़ के बाहर भागता है। भय प्रदान करता है मन जब अपने घर को छोड़कर बाहर धक्के खाता है, विषयों की ओर जाता है। तो भय प्रदम, भय प्रदान करने वाला। अकल्याणम, जो अकल्याण करता है, धैर्य को छीनता है, धर्म को छीनता है, हिम्मत को छीनता है, परम कल्याण को छीनता है, सब कुछ को छीनता है ऐसा मन। गलत रास्ते पर चलने वाला मन, जो भय देने वाला मन है, अकल्याण देने वाला मन है, धैर्य को छीनने वाला मन है, धर्म को छीनने वाला मन है, सर्वस्व को छीनने वाला मन है, ऐसे मन रूपी पिशाच को, अगर ऐसा हो तो मन पिशाच हो जाता है। भगवान की ओर लगा हुआ मन देवता है, दुनिया की ओर लगा हुआ मन पिशाच है। सत्संग से संयुक्त मन मित्र है, कुसंग से युक्त मन शत्रु है। यदि मन अवगुणों से युक्त है तो किसी बाहर के शत्रु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर में ही दुश्मन बैठा हुआ है। और अगर मन ठिकाने पर लगा हुआ है, मन परमात्मा में लगा हुआ, तो मित्र ढूंढने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा मित्र आपके हृदय में बैठा हुआ है। सबसे बड़ा मित्र सन्मार्ग पर लगा हुआ मन है, सबसे बड़ा अमित्र दुश्मन आपका कुमार्ग पर लगा हुआ मन है। बाहर कहाँ शत्रु हैं? मन की वजह से बाहर शत्रु है। बाहर कहाँ मित्र हैं? मन की वजह से बाहर मित्र है। इसलिए मन को मित्र बना लो तो देवता है ये। लेकिन मन मित्र नहीं है, घातक बन गया है, विषयों की ओर भाग रहा है, मोह माया के चक्र में रहते परमात्मा से संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन यदि शांति हो, चाहत से छुट्टी हो, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह हो, जिनको कछु न चाहिए वो शरण शाह। अगर इस चाहत से ऊपर उठा जाए तो भगवान घर में ही है, कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुनि वशिष्ठ भगवान श्री राम को ऐसा वाक्य कहते हैं कि यो असि सो असि सो भव। जो तू है वही तू है, इसी अपने आप में स्थिर हो। जो तू है, तू क्या है? है माने जो सदा रहे, है माने जो कभी न बदले, है माने जिसमें विकार नहीं है माने जो ज्ञान स्वरूप है माने जो आनंद स्वरूप है माने जो अखंड है माने जो एक है। तू है और जो है उसी में स्थिर रहे। जो है, अच्छा जो नहीं है उसमें स्थिर कहां से हो जाओगे? जो पहले अपने आप ही डामाडोल है। जो डामाडोल है उसमें मन लगा के डामाडोल रहोगे कि स्थिर हो जाओगे? स्वामी जी मैंने तो अपनी घरवाली में मन लगा दिया है। मैंने कहा बड़ा अच्छा, तुम्हारी घरवाली बैठी रहती है हर वक्त? कि नहीं तो घूमती रहती है, तो तुम्हारा मन भी घूमता रहेगा। तुमने घूमने वाली चीज में मन लगा दिया है ना, तो तुम्हारा मन भी घूमता रहेगा।
जब तुम्हारा लक्ष्य ही स्थिर नहीं है तो तुम्हारा मन कैसे ठिकाने हो जाएगा? स्वामी जी मैंने तो धन दौलत में मन लगा दिया है, तो धन दौलत स्थिर रहता है? अजी नहीं जी, जेब से जेब से जेब से जेब में आता जाता रहता है। जब इतना चंचल है उसमें तुमने मन लगाया है तो तुम्हारा मन स्थिर कहां से हो जाएगा? दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ तो बताओ जिसमें मन लगाकर वो पदार्थ स्थिर हो, आपका मन ठिकाने लग जाए। जो अपने आप ही ठिकाने पर नहीं, तुम्हारे मन को ठिकाने पर कहां से लगा दें? आप संतान में मन लगा दीजिए, धन धान में मन लगा दीजिए, घरवाली में मन लगा दीजिए, मित्र में किसी में मन लगा दीजिए, वो अपने आप ही चंचल है, तुम्हारा मन स्थिर कहां से हो जाएगा? इसलिए स्थिर पदार्थ जो परमात्मा है, एक रस पदार्थ जो परमात्मा है, निर्विकार पदार्थ जो परमात्मा है, परमानंद स्वरूप पदार्थ जो परमात्मा है, उसमें मन लगाओ तो स्थिर भी हो जाओगे, सुखी भी हो जाओगे, अमर भी हो जाओगे, जो तुम चाहते हो सब कुछ हो जाओगे। लेकिन परमात्मा में मन लगाकर, स्थिर पदार्थ में मन लगाकर, अपनी आत्मा में मन लगाकर, दुनिया में मन लगा के तो कोई पूरा नहीं हुआ। दुनिया में मन लगा के तो अधूरे ही रह जाते, दुनिया में मन लगा के तो हाथ मलते मलते ही जाते, दुनिया में मन लगा के तो कोई यहाँ चैन से नहीं गया, और ऐसे बेकदरी से निकाले जाते हैं कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जब आप बुढ़े हो गए, बच्चे जवान हो गए, घरवाली बच्चों का पक्ष लेने लगी, तो आपको घर से कान पकड़ के ऐसे निकाल दिया जाए कि जा वहां बैठ, या बैठने की तेरी जगह नहीं। घर के अंदर बैठा, शर्म नहीं आती? या बहू बैठी है, या बेटी बैठी है, या बेटा बैठा है, तू कहां बैठा? घर से बाहर निकल। और उसे कहा जाए तू क्यों बैठी है, या तू क्यों बैठी है? कि मेरा तो घर है। लो भाई बताइए, अब उसका घर हो गया, बाहर वाली का घर हो गया, और घर से बाहर निकाल रही। तो संसार के अंदर कहीं भी मन लगा लो आप, वहीं आपको बड़ी बेइज्जती से बाहर निकाला जाता है। एक ही जगह है जहां वेलकम है आपका सदा, और वो वेलकम आपके अपने घर में है। परमात्मा आपका अपना घर है। यहाँ आप दिन में आइए, रात में आइए, जवानी में आइए, बुढ़ापे में आइए, गरीबी में आइए, अमीरी में आइए, जरा आइए तो सही, हर वक्त आपका स्वागत है। लेकिन दुनिया के दरवाजों पर हर जगह धक्के हैं, दर दर कुत्ता फिरत है, दर दर दुर दुर हो, एक ही दर का हो रहे तो दुर दुर कहे लगो। ये मन का कुत्ता दर दर पर संसार से सुखी होने के लिए भागता फिरता है, लेकिन हर जगह पत्थर खाता है, हर जगह गाली खाता है। लेकिन एक ही दर का हो रहे, जो अपना दरवाजा है, परमात्मा का दरवाजा है, उस पर टिक जाए तो फिर कोई इसको दुर दुर नहीं कहे। अपने घर में सम्मान है, बाहर कहीं सम्मान नहीं है। इसलिए हे राम, इस मन को शांत करके, मन के चांचल्य का परिचय करके, मन को परमात्मा में लगा करके जो तुम हो वही होकर रहो, उसी में स्थिर रहो। और चित्त यक्ष वृद्ध दृढ़क्रांतम न शास्त्राणी न बांधवा शक्नवंती परित्रातम गुरुवो न च मानवम। जिस आदमी पर चित्त सवार हो गया, कौन सवार हो गया? चित्त सवार हो गया, घुटने टेक के छाती पर बैठ गया चित्त जिसके, जैसे कोई पहलवान दूसरे पहलवान को पटक के उसकी छाती पर बैठ जाए, वैसे ही चित्त ने जीव को पटक कर उसकी छाती पर आसन जमा लिया और कहता है जो मैं चाहूंगा वो होगा। तो ऐसे चित्त रूपी इस राक्षस के द्वारा जो पटका जाकर और जिसकी छाती पर चित्त बैठा हुआ है, इच्छा बैठी हुई है, कामना बैठी हुई है, उस आदमी की न तो शास्त्र रक्षा करते हैं, कर सकते हैं, न भाई बंधु रक्षा कर सकते हैं, न गुरुजी रक्षा कर सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। जिसके चित्त, जिसकी छाती पर चित्त बैठ गया, इच्छाएं बैठ गई, कामनाएं बैठ गई, और मान बड़ाई बैठ गई, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्तेशना वगैरह वगैरह बैठ गए, उसकी कौन रक्षा कर सकता है? लेकिन हाँ, जिसने संशांत चित्त वैतालम गुरु शास्त्रार्थ बांधवा
जिसने चित्त के बैताल को ठंडा कर लिया, काबू में कर लिया, नीचे दबा लिया, उसको गुरुजी कहते हैं वाह बेटे। और जो चित्त के नीचे पड़ गया उसको गुरुजी वाह बेटे नहीं कहते। और वाह बेटा कहाँ कहेंगे जब नीचे पड़ा है। जो पहलवान नीचे पड़ा है उसको कौन वाह वाह करेगा। वैसे ही चित्त से जो दबा पड़ा है, इच्छाओं से जो दबा पड़ा है, कामनाओं से जो दबा पड़ा है, मोह माया से जो दबा पड़ा है, उसकी कौन मदद करेगा। इसलिए मेरे मित्रों जरा हिम्मत करो, चित्त के ऊपर सवार हो जाओ, मन के ऊपर सवार हो जाओ, मन तुम्हारी पर सवार न हो। अगर ऐसी बात हो गई तो संशांत चित्त बैतालम, इस चित्त के बैताल को जिसने शांत कर लिया, गुरु शास्त्रार्थ बांधवा, गुरु जी भी, शास्त्र भी, भाई बंध भी, अपना धन दौलत भी, सब चीजें शक्न बनती समुद्धरतम, उसको पार उतार लेती है, उसको निकाल लेती हैं। जैसे स्वल्प पंका मृगम यथा, छोटी सी थोड़ी सी कीचड़ में हो, अपना भाई बंधु हो या कोई जानवर हो, कोई भी हो, उसको हाथ पकड़ के सब निकाल लेते। लेकिन इतनी कीचड़ हो जिसमें आप भी डूब जाए, दूसरा आवे वो भी डूब जाए, वहां कौन निकालने पहुंचेगा भाई, मरेगा वहां आके। वैसे ही चित्त की, दुर्वासना की, कुचित्त की, इच्छाओं की जो बहुत गहराई में डूब गए, उन्हें कौन निकाले। लेकिन जो किनारे पर खिसक खिसक कर आ गए हैं और बस जरा सी बात रहेगी, हाथ पकड़ के सब निकाल लेंगे। इसलिए मेरे मित्रों हिम्मत करो और हिम्मत करके अपने इस मन को ठिकाने पर लगाओ तो मौज ही मौज है। आइए अब एक भजन सुनाता हूं और बाकी कल को इतनी बढ़िया कथा है ये कि अगर आप शांति से समझ से सुनोगे तो साथ की साथ आपको ठंडक, चैन, आनंद मिलेगा। और जो तुम यूं ही सोच के अजी वही स्वामी विशुद्धानंद है, 20 बार तो सुन लिया उनको, फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई, यूं नहीं सोचते कि फिर आ गए तो अच्छा हो गया, वो समझते हैं फिर आ गई तो। कई तुम यूं ही सोचते हो, चाहे कितनी बार आगे, हर बार तुम्हारे कल्याण की सोच के आते, चाहे कितनी बार आगे, हर बार तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए सोच के आते, चाहे कितनी बार आगे, हर बार तुम्हें स्वरूप में स्थिर करने के लिए आते हैं। और कभी हारी हुई बात नहीं कहने के लिए आते, कभी भी आपको नीचे की ओर झांकने के लिए, प्रेरणा करने के लिए नहीं आते। सदा आपको ऊंचे से ऊंची बात सुनाकर ऊंचे से ऊंची स्थिति में ले जाने के लिए आते हैं। और कब तक आते रहेंगे? जब तक तुम आते जाते रहोगे तब तक आते रहेंगे। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। जब धर्म संस्थापन हो जाएगा तो आने की जरूरत नहीं रहेगी। धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर साल मार्च के महीने में संभवामि, मार्चे मार्चे। बोलो सच्चिदानंद। ज्ञान का सूरज जो निकला, गम घटाएं खो गई। ज्ञान का सूरज जो निकला, गम घटाएं खो गई। ढूंढ ले कोई ने किधर गई, किधर गई। ढूंढ ले कोई ने किधर गई, किधर गई। ज्ञान का सूरज जो निकला, गम घटाएं खो गई। आहा महा आनंद है, सारी तमन्ना जल गई। आहा महा आनंद है, सारी तमन्ना जल गई। शोर है माया की नगरी, उजड़ गई, उजड़ गई। शोर है माया की नगरी, उजड़ गई, उजड़ गई। ढूंढ ले कोई इसे,
किधर गई किधर गई। जाओ जाओ ए ख्वाहिशो, दिल में मेरे जगह नहीं। जाओ जाओ ए ख्वाहिशो, दिल में मेरे जगह नहीं। प्रियतम का डेरा लग गया, प्रीति की बेली बढ़ गई। प्रियतम का डेरा लग गया, प्रीति की बेली बढ़ गई। काम न क्रोध या मोह की, लोभ की बस्ती रही। काम न क्रोध या मोह की, लोभ की बस्ती रही। ज्ञान अग्नि से ये सारी सारी की सारी सड़ गई। ढूंढ ले कोई इसे, किधर गई किधर गई। देख के दुनिया की हवा, ढूंढे कहाँ पर सुख को। देख के दुनिया की हवा, ढूंढे कहाँ पर सुख को। धूली में जल मिले नहीं, बन बन के बातें बिगड़ गई। धूली में जल मिले नहीं, बन बन के बातें बिगड़ गई। ढूंढ ले कोई इन्हें, किधर गई किधर गई। तू ही है काफी एक बस, ए मेरे लिए ए मेरे राम। तू ही है काफी एक बस, ए मेरे लिए ए मेरे आत्म। साथ निभाए एक तू, आशाएं तुझ पे गढ़ गई। साथ निभाए एक तू, आशाएं तुझ पे गढ़ गई। वंदना किसकी, प्रार्थना अर्चना किसकी अब करूं। अपने सिवा न दूसरा, द्वैत की जड़ उखड़ गई। ढूंढ ले कोई इसे यहाँ, किधर गई किधर गई। और पे दृष्टि डालना, अपने सिवा ये भूल है। और पे दृष्टि डालना, अपने सिवा ये भूल है। एक ही आप सब जगह, दूसरा कोई नहीं। एक ही आप सब जगह, दूसरा कोई नहीं। ज्ञान का सूरज जो निकला, गम घटाएं खो गई। ढूंढ ले कोई इन्हें, किधर गई किधर गई। सर्वे भव